दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक मृदा और भारतीय मृदा का वर्गीकरण। इसमें हम जानेंगे कि मृदा क्या है, यानी इसकी परिभाषा क्या है, साथ ही साथ भारतीय मृदा का वर्गीकरण कितने प्रकारों में किया गया है, उनकी प्रमुख विशेषताएं और वितरण किस प्रकार का है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मृदा और भारतीय मृदा का वर्गीकरण। दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं मृदा यानी सॉइल क्या होती है। तो मृदा जो है ये भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत है। दोस्तों मृदा यानी सॉइल ये भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत है और इसका निर्माण कैसे होता है, मूल शैल यानी मूल चट्टान, मलबा और जैविक पदार्थों के अपक्षय और अपरदन से। यानी मृदा ह्यूमस से युक्त ढीला शैल पदार्थ है जो पेड़ पौधों के लिए जल और आहार प्रदान करता है। तो मृदा को परिभाषित करने के लिए आप जान लीजिए कि मृदा भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत है। इसका निर्माण मूल चट्टान या मूल शैल, मलबा, जैविक पदार्थों के अपक्षय और अपरदन से होता है। इसमें ह्यूमस जो है महत्वपूर्ण होता है। ये पेड़ पौधों के लिए आहार का जो है आहार प्रदान करने का कार्य करता है। मृदा भूपर्पटी की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसमें हम दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामग्री प्राप्त करते हैं। मृदा जो है महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है। दोस्तों मृदा यानी सॉइल महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और भोजन, वस्त्र और अन्य प्रकार की जो हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं, मृदा में उगने वाली वनस्पतियाँ, इनका सीधा संबंध मृदा से होता है। इसलिए इसको अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। इसके अलावा आप जान लीजिए दोस्तों, किसी क्षेत्र की उर्वरता जो है वो मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है और भारत आप जानते हैं कि विशाल भूखंड है, उसके साथ उच्चावच और जलवायु से संबंधित यहाँ पर कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के मृदाओं का यहाँ पर निर्माण हुआ है। तो मृदा के निर्माण के लिए जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? तो मृदा निर्माण में मूल चट्टान या मूल शैलों की बनावट, जलवायु, वनस्पति, उच्चावच, समय और जैविक कारक, इन सभी का सम्मिलित रूप से महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो याद रखिएगा मृदा यानी सॉइल भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत है और इसका निर्माण दोस्तों मूल शैल, मलबा, जैविक पदार्थ यानी ह्यूमस के अपक्षय और अपरदन से होता है। अब आइए जान लेते हैं भारतीय मृदा का वर्गीकरण। यहाँ पर हेडिंग हम डालते हैं भारतीय मृदा का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल। तो दोस्तों आप जान लीजिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कृषि के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को 8 प्रमुख और 27 गौड़ यानी द्वितीयक प्रकारों में विभाजित किया है। तो भारतीय मृदा के जो 8 प्रमुख प्रकार हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से। आइए मोटे तौर पर जान लेते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो मृदा के 8 प्रकार बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थली मृदा, पर्वतीय मृदा, लवणीय और क्षारीय मृदा तथा पीट मृदा। तो ये भारत के मृदाओं का वर्गीकरण है। सबसे पहले इसमें हम जो है पहले प्रकार जलोढ़ मृदा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आइए जलोढ़ मृदा के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो जलोढ़ मृदा को इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहा जाता है। याद रखिएगा जलोढ़ मृदा दोस्तों एलुवियल सॉइल कहलाती है और जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये कहाँ पर किस क्षेत्र में विस्तृत है, इसके बारे में जानते हैं।
तो जलोढ़ मृदा देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। जलोढ़ मृदा का विस्तार देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है और ये भारत के लगभग 43% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। और जलोढ़ मृदा नदी घाटी बेसिन, मुख्य रूप से नदी घाटी बेसिन और कहाँ पर, मैदानों में पाई जाती है। तो ये आप जान लीजिए कि जलोढ़ मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है, लगभग 43% क्षेत्रफल पर। और ये जो मृदा है सामान्य रूप से नदी घाटी बेसिन और मैदानों में पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये अत्यंत उर्वर होती है। इस कारण इस मृदा में विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादन होते हैं और इसकी उत्पादकता जो है वो सबसे अधिक होती है। तो जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उर्वर होती है और इसकी उत्पादकता सबसे अधिक होती है। इस मृदा का निर्माण कैसे हुआ है? तो इस मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाखों वर्षों में लाई गई जो है जलोढ़ निक्षेप के द्वारा हुआ है। नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। और जलोढ़ मृदा को सामान्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से 2 भाग में बांटी जा सकती है। एक भाग तो है जो एक प्रकार है नवीन जलोढ़ मृदा और दूसरा प्रकार इसका है पुरानी या प्राचीन जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा जो है सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इसका निर्माण लाखों वर्षों में नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से हुआ है। और नवीन जलोढ़ मृदा और प्राचीन जलोढ़ मृदा इसके 2 प्रकार हैं। तो जो नवीन जलोढ़ मृदा है इसको आप जान लीजिए खादर भी कहा जाता है। खादर तो ये मृदा जो प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई बाढ़ के जमाव से निर्मित होती है और इसकी उर्वरता जो है हर वर्ष बढ़ जाती है, क्योंकि नदियों द्वारा लाए गए जो निक्षेप होते हैं लाए गए बाढ़ के जमाव से इसकी उर्वरता प्रतिवर्ष जो है रिन्यू होती रहती है। और बांगर मृदा, प्राचीन मृदा को बांगर मृदा कहा जाता है। और बांगर मृदा दोस्तों इसका निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। और खादर की अपेक्षा बांगर मृदा में मृत्तिका का अंश ज़्यादा पाया जाता है। मृत्तिका अधिक मात्रा में पाई जाती है। और आप जान लीजिए जलोढ़ मृदा में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और कौन कौन से किन पदार्थों का अभाव पाया जाता है, ये जानना जरूरी है। तो जलोढ़ मृदा में जैव पदार्थ, पोटास, फास्फोरिक एसिड, नोट करते चलिएगा आप लोग भी ताकि याद करने में आसानी रहे, ये मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जलोढ़ मृदा में जैव पदार्थ, पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूना जो है इसकी अधिकता पाई जाती है। और आप जान लीजिए कि इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की जो है ह्यूमस और नाइट्रोजन जो पदार्थ हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, इसकी कमी पाई जाती है। तो इस प्रकार आप जान लीजिए कि जलोढ़ मृदा में जैव पदार्थ, पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना की अधिकता, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा में चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन इन सब्जियों की खेती की जाती है। और जलोढ़ मृदा जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियों द्वारा लाया गया विस्तृत मैदान है, वहाँ पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो याद रखिएगा। अब आइए दूसरे प्रकार लाल मृदा के बारे में जानते हैं। लाल मृदा, और इसको हम रेड सॉइल कहते हैं।
रेड सॉइल का नाम इसके लाल रंग के कारण पड़ा है। आप जान लीजिए, लाल मृदा देश का दूसरा प्रमुख मृदा समूह है और इसका विस्तार कितने क्षेत्रफल पर पाया जाता है? इसका विस्तार 18.6% भाग पर, देश के 18.6% भाग पर लाल मृदा का विस्तार पाया जाता है। और किस तत्व के कारण इसका रंग लाल होता है? तो याद रखिएगा, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है इस मृदा का लाल रंग होता है। और इस मृदा के भौतिक गुण में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। मुख्य रूप से इस मृदा का क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छोटा नागपुर क्षेत्र आदि में पाया जाता है। तो लाल मृदा जो है ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा आदि राज्य क्षेत्रों में पाई जाती है। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। और कौन कौन से कृषि जो है उत्पाद हैं जिनकी खेती के लिए ये मृदा आवश्यक है? तो इस मृदा में मुख्य रूप से किन फसलों की खेती होती है? तंबाकू, ज्वार और मक्का, और थोड़े बहुत मात्रा में दालें। तो याद रखिएगा, लाल मृदा में तंबाकू, ज्वार, मक्का और दालों की खेती होती है। तीसरे प्रकार पर आते हैं। मृदा का जो तीसरा प्रकार है वो है काली मृदा। काली मृदा, इसको ब्लैक सॉइल कहा जाता है। ब्लैक सॉइल, तो ये काली मृदा है। दोस्तों, काली मृदा को रेगुर या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मृदा जो है इसको जो है लोकल में रेगुर या कपासी मृदा के रूप में जाना जाता है। और देश के लगभग 15.2% क्षेत्रफल पर काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। ये मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? तो काली मृदा मुख्यतः दक्कन के पठारी क्षेत्रों में, लावा क्षेत्र में, जो दक्कन का लावा क्षेत्र है वहाँ पर। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तो दोस्तों, काली मृदा जो है इसको रेगुर या कपासी मृदा कहते हैं। कपासी मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास का उत्पादन या कपास की फसल बोई जाती है। देश के 15.2% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार पाया जाता है। दक्कन के लावा क्षेत्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में ये मृदा पाई जाती है। दोस्तों, काली मृदा में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। काली मृदा में जल धारण क्षमता जो है बहुत या सर्वाधिक होती है सभी मिट्टियों में। और ये भीगने पर चिपचिपी और सूखने पर दरार युक्त हो जाती है। इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और किन की कमी पाई जाती है? तो आप जान लीजिए कि इस मृदा में चूना, लोहा और पोटास तथा मैग्नीशियम तत्व ये पाए जाते हैं। और फास्फोरस, इसमें क्या है? फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जो जैविक तत्व है उनकी कमी पाई जाती है। तो काली मृदा में चूना, लोहा, पोटास, मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं, जबकि इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक अंश की कमी पाई जाती है।
ये मृदा कपास और फलीदार फसलों के लिए उपयुक्त होती है। अब आइए चौथे प्रकार पर, जिसको हम लैटराइट मृदा कहते हैं। लैटराइट मृदा भारत की मिट्टियों में जो है ये चौथा प्रकार है। लैटराइट मृदा जो है दोस्तों, इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण हुआ है। लैटराइट मृदा का निर्माण, ये याद रखिएगा, मानसूनी जलवायु की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण हुआ है। तो क्या कारण रहा है? आर्द्रता और शुष्क मौसम में क्रमिक परिवर्तन के कारण जो शैल हैं उनसे सिलिका का निच्छालन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वर्षा के जल से मृदा के निच्छालन के फलस्वरूप निच्छालन द्वारा जो है लैटराइट मृदा का निर्माण होता है। लैटराइट मृदा मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊपरी भागों में पाई जाती है और इसमें मुख्य रूप से अगर राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और ओडिशा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में लैटराइट मृदा पाई जाती है। ये मृदा भीगने पर मुलायम, देखिए इसकी खासियत क्या है, भीगने पर जो लैटराइट मृदा है ये मुलायम हो जाती है और सूखने पर बहुत अधिक कठोर यानी अत्यधिक कठोर हो जाती है। ये लैटराइट मृदा की खासियत है। और जो लाल रंग है, लैटराइट मृदा भी लाल रंग की होती है और फिर लौह ऑक्साइड यानी फेरिक और फेरस ऑक्साइड के कारण इस मृदा का रंग जो है, लौह ऑक्साइड के कारण लैटराइट मृदा का जो रंग होता है ये लाल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण एक तथ्य है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसमें इस मृदा में काजू, कहवा यानी कॉफ़ी और रागी इसकी कृषि की जा सकती है। तो ये तो था लैटराइट मृदा। इसका निर्माण कैसे होता है, किन राज्यों में इसका विस्तार है और इसमें किस तत्व की अधिकता पाई जाती है तथा किन फसल यानी काजू, कहवा और रागी के लिए जो लैटराइट मृदा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगला जो प्रकार है वो है मरुस्थली मृदा यानी डेजर्ट सॉइल। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थली मृदा डेजर्ट सॉइल है और इस मृदा का विस्तार भारत के राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी गुजरात में पाया जाता है। जो हमारा भारतीय मरुस्थल वाला क्षेत्र है इसमें राजस्थान, हरियाणा का जो कुछ क्षेत्र है तथा गुजरात के कुछ हिस्सों में इसका विस्तार पाया जाता है। दोस्तों ये मृदा शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु दशाओं में विकसित होती है और इसकी प्रकृति क्या होती है, तो ये रेतीली और बजरी युक्त होती है और बजरी युक्त, और इसमें सबसे जो पोषक तत्वों की बात करें तो जैव तत्व और नाइट्रोजन की कमी होती है और इस मृदा में लवण की अधिकता पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो मरुस्थली मृदा होती है वो प्रकृति में लवणीय होती है, इसमें जैव तत्व और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। दोस्तों ये कम उपजाऊ मृदा है, मरुस्थली मृदा ये कम उपजाऊ होती है और इसके जो यहाँ पे सिंचाई साधनों का विकास करके इसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है। और राजस्थान के कुछ हिस्सों में जो है सिंचाई को बढ़ावा देकर यहाँ पर मूंगफली और जो तिलहनी फसलें हैं, सरसों और राई, इन सभी को जो है यहाँ पर इसका उत्पादन किया जा रहा है। भारतीय मृदा के छठवें प्रकार के रूप में हम जानेंगे पर्वतीय मृदा के बारे में। पर्वतीय मृदा क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो आप जान लीजिए दोस्तों। इस प्रकार की मृदा का विकास पर्वतीय ढाल और पर्वतीय घाटियों में होता है। नाम के अनुसार इस मृदा का विकास जो है पर्वतीय ढाल और घाटियों में हुआ है।
और इसका जो विशेष रूप से हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में इस मृदा का विकास है और ये मृदा अपरिपक्व और पतली परत के रूप में पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में 2700 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वन क्षेत्र में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। दोस्तों, ये मृदा जो है ये पौधों के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनसे युक्त होती है। पौधों के लिए या पौधों की वृद्धि और विकास के लिए जो आवश्यक और इसेंशियल और महत्वपूर्ण तत्व होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, लेकिन इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना की कमी पाई जाती है और इसकी प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। ये भी याद रखिएगा, पर्वतीय मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें, चाय, सेब और नाशपाती जैसे जो नाशपाती, इनका जो है उत्पादन या खेती किया जाता है पर्वतीय मृदा में। अगला प्रकार है भारतीय मृदा का, वो है आपका लवणीय और क्षारीय मृदा। लवणीय और क्षारीय मृदा ये भी भारतीय मिट्टियों का प्रकार है। इस मृदा की क्या विशेषता है, तो नाम से ही आप जान लीजिए कि ये मृदा शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था का अभाव है। और लवणीय मृदा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के शुष्क क्षेत्रों में लवणीय मृदा पाई जाती है। इंदिरा गांधी नहर से जो क्षेत्र हैं उसमें जल भराव के कारण इस मृदा का विकास हुआ है और कृषि की दृष्टि से ये मृदा अनुपजाऊ या अनुर्वर होती है। कृषि की दृष्टि से ये मृदा अनुपजाऊ है और आप जान लीजिए इसको उपजाऊ बनाने के लिए इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग करके इसे उपजाऊ या खेती योग्य बनाया जाता है। और आप जान लीजिए कि ये मृदा जो है ऐसे तो सामान्य रूप से बड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर उन क्षेत्रों में लोग जिप्सम का प्रयोग करके इसे कृषि योग्य बना रहे हैं। भारतीय मृदा के प्रकार में 8वां प्रकार है पीट मृदा या पीट सॉइल। इसको हम इस तरह से, पीट सॉइल जो है ये भारतीय मृदा का एक और प्रकार है। तो पीट मृदा का निर्माण भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले प्रदेशों में होता है। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता यानी उच्च नमी। पीट मृदा का निर्माण दोस्तों भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले प्रदेश में होता है और इससे यहाँ वनस्पतियों का विकास होता है। इस क्षेत्र में जो मृत जैव पदार्थ हैं, ह्यूमस की मात्रा वो अधिक पाई जाती है। ये मृदा वर्षा के दिनों में जल में डूबी रहती है और जल सूखने के बाद यहाँ पर जो चावल की खेती है उसके लिए ये मृदा उपयुक्त होती है। और आप जान लीजिए कि इस मृदा का जो रंग होता है पीट मृदा का, वो इसका रंग काला होता है। और आप जान लीजिए इस प्रकार की मृदा कहाँ पर, ये बिहार के उत्तरी भाग में और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, या यूँ कहें कि पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों में, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में और उड़ीसा और तमिलनाडु में पीट मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों ये था मृदा क्या है और भारतीय मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, इसके बारे में हमने इसमें जाना है। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक हमने पहले ही बताया था कि ये यूपीपीसीएस और अदर जो हमारे आयोग हैं जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं हैं उनके मेंस एग्ज़ाम के
दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछ लिया गया कि भारतीय मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे या भारतीय मृदा का वितरण किस प्रकार से है, तो आप इसके प्रकारों को देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इन परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टि से आप इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।